अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी की जो जॉब है, इसमें जो एनालिस्ट होता है या किसी भी लेवल पे आप पे ज़्यादा फोकस एनालिस्ट का है, तो उस पर टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। इस टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे क्यूसी के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आपका डेली टास्क सुबह 8 से 5 तक इजीली मैनेज हो जाए और आप एक गुड बुक में रहें बॉस की नज़र में। तो आज की वीडियो का फोकस भी यही, मैं आपको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स है और किस स्टेप को प्रायोरिटी पे रखते हुए आपको फॉलो करना है ताकि आपका डेली काम मैनेज हो, यानी टाइम मैनेजमेंट आपकी परफेक्ट हो। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, पर इसमें जो सबसे पहली बात है, लेकिन उससे भी पहली बात यह है कि आपने पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, बहुत सारे स्टेप्स है इसमें और फिर डिफरेंट काम की डिफरेंट नेचर होती है किसी के अंदर। मैं आपको जनरली बताता हूँ कि आपको अपने काम को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहला काम होता है फोकस ऑन योर डेली प्लानिंग। आपने ये देखना होता है सुबह 8:10 पर लेबोरेटरी में अगर आप एंटर हो गए तो आपके पास जो प्लान मिला है डेली का, आपकी जो डेली जॉब है, उसको आपने सबसे पहले जज करना है कि इसमें है क्या। 5 मिनट आपने उसको देने, उसको देखना है और उसके लिहाज से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम आपने वेस्ट नहीं करना यहाँ वहाँ की चीज़ों में। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेट योर वर्क आवर्स। आपने देखा कि आज मेरे पास ये प्लानिंग में है, उसके आपने आवर्स कैलकुलेट कर लेने। मिसाल के तौर पर उसके अंदर कोई आपके पास रॉ मटेरियल की टेस्टिंग है या फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग है और उसमें नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा है। आपने अपीयरेंस का टेस्ट करना है, मैं एक रॉ मटेरियल की एग्जांपल ले लेता हूँ। अपीयरेंस टेस्ट करना है, पीएच का टेस्ट करना है, आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट करना है, आपने कोई सॉल्युबिलिटी का टेस्ट आपने करना है और एफटीआर का टेस्ट है, कोई केमिकल आईडी उसके अंदर है और अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन उसके अंदर है, एस है, एलओडी है, आरओआई के टेस्ट है, ये सारे टेस्ट उसके अंदर है। आपने देख लेना है कि ये एस का एचपीएलसी पे है, कितने घंटे की जॉब है आपने कैलकुलेट करना है सबसे पहले। उसके बाद आपने 10-15 मिनट इस चीज़ को देना है सुकून से। अगर ये देने के बगैर अगर आप वर्किंग स्टार्ट कर देंगे तो आपको टाइम की इंपॉर्टेंस का ही नहीं पता चलेगा कि किस टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आपने देखना है कि इसमें एलओडी भी 3 घंटे की है, तो मुझे मैनेज करना है कौन सा टेस्ट किस वक्त है। आरओआई का भी टेस्ट तो आपने कैलकुलेट कर लेना है कि इतने घंटे की जॉब है। दूसरा स्टेप है आवर्स कैलकुलेट करना, अपने टेस्ट की प्रायोरिटीज को देखते हुए, और उसमें सैम्पलिंग की प्लानिंग भी है तो वो भी आपने देखना है कि मुझे कितनी देर प्लानिंग पे लगेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जो आवर्स कैलकुलेट किए, जो टेस्ट आपने देखे, उन टेस्ट को प्रायोरिटाइज करना। अब आपने ये देखना होता है कि मुझे इस रॉ मटेरियल के अंदर या कोई फिनिश प्रोडक्ट है, कौन से टेस्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कौन सा टेस्ट किस टाइम पे करना है और किस टेस्ट को मैंने प्रायोरिटी देनी है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर एसए ऑन एचपीएलसी भी है और 2 घंटे की एलओडी भी है और 1 घंटे का आरओआई भी है। अब आपको पता है कि आरओआई टेस्ट करने के लिए मुझे पहले फर्नेस को ऑन करना पड़ेगा, उससे पहले का भी एक प्रोसेस है। उस टाइम को आपने देखना है कि इस वक्त मुझे किस वक्त स्टार्ट करना है। एचपीएलसी के ऐसे आपको पता है 4 घंटे की जॉब है, आपने निकाल लिया, लेकिन उससे पहले उसको सैचुरेशन भी है, फिर कैलकुलेशन भी है, स्टूडेंट सैंपल्स की प्रिपरेशन भी है। तो इसीलिए आपने टेस्ट को प्रायोरिटाइज कर लेना है। ऐसा नहीं करना कि एचपीएलसी की जॉब आपने देखा हुआ है सेकेंड हाफ में शुरू कर रहे हैं आप, आरओआई आप 3 बजे लगा रहे हैं, एलओडी टेस्ट आप 2 बजे लगा रहे हैं, उससे पहले आप किसी दूसरे टेस्ट में इन्वॉल्व हैं, इजीली फ्रीली आप सैम्पलिंग कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, तो आपके काम मैनेज नहीं होगा। आपने सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि मुझे 10 बजे चाय पे भी जाना है, 1 बजे लंच भी करना है, फिर टी ब्रेक दूसरा भी करना है, खाना भी तो है, अगर नहीं खाएंगे तो काम कैसे होगा। तो उस दौरान जो टेस्ट की जो प्रायोरिटीज़ है उसको आपने सबसे पहले करना होता है। अगर आप मुझे स्पेसिफिकली कहेंगे कि किसी एक टेस्ट के लिहाज से टाइम मैनेजमेंट क्या होगी तो फिर मेरा फोकस वहाँ चला जाएगा। अभी मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह कैटेगराइज करना है आपने इस काम को और प्रायोरिटाइज करना है कौन से टेस्ट को मुझे पहले करना है। ठीक है, अब तो आपने देख लिया कि ये टेस्ट मुझे इस टाइम पे स्टार्ट करना है, एलओडी इस वक्त स्टार्ट करना है, एचपीएलसी इस पे स्टार्ट करना है, क्योंकि इन टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको प्रिपरेशंस भी करनी पड़ती हैं। जब वो प्रिपरेशंस करके कुछ चीज़ें ऑटो सैम्पलर होती है, फॉर एग्जांपल एचपीएलसी है, आपने उसकी 1 घंटे में प्रिपरेशंस करके एचपीएलसी को अलाइन करके स्टार्ट कर दिया, एचपीएलसी ऑटोमेटिकली चल रहा है। अब आपको 2 घंटे 3 घंटे फ्री मिल रहे हैं, एचपीएलसी के साथ खड़ा नहीं होना आपने।
15 मिनट का भी एक रन है और आपके 9 इंजेक्शंस भी है, तो आपका सैंपल 2 घंटे तक चला जाता है, स्पेशली आपको 2 घंटे तक चला जाता है। आपको सिर्फ चलते फिरते उसको एक लुक आफ्टर करना होता है। अब HPLC को रन करने के बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम है, मीनवाइल आप दूसरे टेस्ट कर सकते हैं। आपने आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट कर लिया, अपीयरेंस का टेस्ट देख लिया, सोलबिलिटी सबसे पहले आप टेस्ट कर ले किसी कंडीशंस क्या है, और दूसरे छोटे मोटे टेस्ट कर लिए, और मीनवाइल उनको आप पैरेलल डॉक्यूमेंट भी कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने रजिस्टर अपना जिसमें डॉक्यूमेंट करते हैं वो साथ रख लें, अपने पास असाइन कर लें कि जो छोटे टेस्ट हो जाए उनकी डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ करें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको पता है आपको हेडिंग्स लगानी पड़ती हैं, लॉट नंबर लिखना पड़ता है, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, असाइनमेंट, सप्लायर सब लिखना होता है उसके अंदर। तो वो चीज़ें आप उस दौरान कर सकते हैं कि आपके दूसरे टेस्ट लगे हों। ठीक है, LOD का टेस्ट भी लग चुका है, आपका ROI भी साथ साथ चल रही है, HPLC रन हो चुका है। मीनवाइल छोटे टेस्ट आप परफॉर्म करके और उसकी टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए छोटे छोटे टेस्ट जो है वो आप वहीं पे आप डॉक्यूमेंटेशन भी साथ कर लेंगे। इस दौरान आपके दूसरे टेस्ट अब आस्ता आस्ता निकलना शुरू हो जाएंगे। 12 बजे के बाद 2 बजे तक HPLC आपका भी रन चल चुके होंगे, LOD आपका 3 बजे आ रहा होगा, ROI टेस्ट भी आप चलते फिरते साथ साथ देखेंगे, क्योंकि एक एक मिनट आपकी कैलकुलेटेड होती है वर्क। QC के अंदर याद रखें, एक एक मिनट आपका कैलकुलेशन का होता है आपकी डेली प्लानिंग के अंदर। तो अगर ये चीजें फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपकी प्लानिंग डेली नहीं होगी। आपने कहा कि मैं डॉक्यूमेंटेशन आराम से कर लूंगा 5 बजे तक, तो आप लेट सीटिंग में चले जाएंगे। छोटे टेस्ट करने आप पहले लग गए, आपने पीएच टेस्ट करने लगे, अपीयरेंस करने लगे, डिस्क्रिप्शन करने लगे, सोलिबिलिटी करने लगे, आपने बड़े टेस्ट को देखा ही नहीं। आपने कहा मैं 11 बज चुके होंगे, 12 बज चुके होंगे, आराम से सैंपल कर रहे होंगे, तो आपके इसके बाद फिर HPLC का जॉब भी मैनेज नहीं होगा, आपका LOD का वर्क भी मैनेज नहीं होगा, आपको ROI भी मैनेज नहीं होगा। आपकी अगर FTR पे 10 सैंपल से उनका आइडेंटिफिकेशन करनी है तो वो भी मैनेज नहीं होगा। तो पैरेलल चलना है, सारे टेस्ट साथ करने, डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, लेकिन काम जब मैनेज होगा जब आप एक वर्क की कैलकुलेशन कर लेंगे, टाइम आवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, और दूसरा टेस्ट की जो प्रायोरिटीज है उसको सबसे पहले समझ लेंगे। अगर आपने ये समझ लिया कि कौन सा टेस्ट मुझे पहले करना है, और फिर आपका काम इजी मैनेज होगा। दूसरा एक और चीज, जब आप टाइम भी आपका उसी सूरत में मैनेज होता है जब आपकी चीजों पर भी ग्रिप होगी, किसी चीज में आपकी डिपेंडेंसी ना हो। ऐसा ना हो कि आप HPLC चलाने के लिए किसी पर डिपेंडेंट हो, ROI चलाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो। अगर आपके अपने काम में एक्सपर्टीज भी होंगे तभी आपका काम मैनेज होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ काम करने के लिए किसी की सपोर्ट चाहिए हो। अगर आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंटली होंगे किसी के ऊपर तो फिर आपका काम मैनेज नहीं होगा, क्योंकि वो जिस पर डिपेंडेंट होंगे आप, वो उस वक्त मैं भी किसी और काम में बिजी हो, आपका काम लेट हो सकता है। काम मैनेज करने के लिए पॉइंट बताया वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सारे वर्किंग में आप खुद का आपका इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो इन तरीके से अपने काम को आपने मैनेज करना। सबसे पहला पॉइंट दोबारा बता रहा हूँ, फोकस योर वर्क। फजूल चीज में आपने नहीं, अपने काम को प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है। दूसरा, अपने काम जो आपको मिला है उसको सबसे पहले आवर्स कैलकुलेट कर ले कि मेरी आज की जॉब जो है 8 घंटे की, 6 घंटे की, 7 घंटे की या 5 घंटे की है, मुझे सबसे पहले उसको कैलकुलेट करना है। दूसरा, फिर जो उसमें वर्क है आवर्स में, जो टेस्ट है फॉर एग्जांपल, उनकी प्रायोरिटीज को कैलकुलेट करना है कि कौन सा टेस्ट मुझे पहले करना है और किस टाइम पे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये प्रायोरिटीज कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपका काम मैनेज नहीं होगा। तीसरा, मीनवाइल पैरेलल छोटे टेस्ट आपने साथ में करने और डॉक्यूमेंटेशन करनी साथ साथ। डॉक्यूमेंटेशन को भी एंड पे नहीं छोड़ना, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन सारे काम को करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसी किसी एक टेस्ट में भी आप इंडिपेंडेंट ना हो। ऐसा ना हो कि QC के फाइनल रिपोर्ट निकाल रहे हो या सर्टिफिकेट बना रहे हो किसी सॉफ्टवेयर पे, तो आप किसी के डिपेंडेंट, आपको सॉफ्टवेयर चलाना ना आता हो। ऐसा नहीं है, आपको HPLC का भी सॉफ्टवेयर चलाना आता हो, और क्वालिटी में कोई SAP का, LIMS का या कोई और QRS का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, PPX का सॉफ्टवेयर यूज है, उस पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। तो चीजें आपकी ग्रिप में होंगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने काम को मैनेज कर लेंगे। दूसरा, अपने काम को प्रायोरिटाइज जब तक नहीं करेंगे तो काम मैनेज नहीं होगा। वैसे तो इस हवाले से बहुत सारी बातें, किसी एक चीज को फोकस करके बहुत सी बातें टाइम मैनेज में है, लेकिन मैं जनरली आपको बताया कि जनरली जब QC में जाते हैं तो अपने काम को आपने किस तरह मैनेज करना है, और कौन से ये 4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।